सभी को जय मसीह की सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये बहुत सुंदर समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन के साथ संगति करें और परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को सीख पाएं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर ये अनुग्रह किया कि हम एक बार फिर से हम एक साथ हैं परमेश्वर के वचन में। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और मेरे प्रिय, जिस प्रकार हमने कल सीखा कि हमारी जो संगति है वो परमेश्वर के वचन के साथ होनी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों से हमारे साथ बातचीत करते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की आवाज़ है मेरे प्रियो, जो हम वचन से, हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल से हम परमेश्वर की आवाज़ को हम अपने जीवन में ले पाते हैं। वो परमेश्वर की आवाज़ को मेरे प्रियो हम सुन सकते हैं। हालेलुया। तो सचमुच वो परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र शास्त्र दिया, वो अपना वचन दिया कि जिसके द्वारा वो हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। और हमारे लिए ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हम अपना समय परमेश्वर के वचन के साथ बिताएं। और मेरे प्रियो, जिस प्रकार आज के दिन हम सीखते हैं कि जो हमारा युद्ध है वो किसी इंसान के साथ नहीं, बाइबल हमें बताती है कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, हमारा युद्ध शैतान के साथ है, वो दुष्ट आत्माओं के साथ है। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को लें जिसके द्वारा हम वो शैतान के साथ युद्ध को जीत पाएँ। हालेलुया। और आप मेरे साथ, हम कुछ वचनों के आज के दिन हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। और आप मेरे साथ पढ़ेंगे वचन को। सबसे पहले हम देखेंगे यीशु मसीह का जब युद्ध शैतान के साथ हुआ तो यीशु मसीह वचन के द्वारा शैतान से बातचीत करते हैं और उसको युद्ध को जीतते हैं। हालेलुया। तो जब हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक 4 वचन में, तो वहाँ पे शैतान यीशु मसीह को कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। हालेलुया। तो शैतान यीशु मसीह के पास प्रियो कब आया? जब यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में थे। तो आप सोचिए कि 40 दिन का जब हम उपवास में होते हैं तो परमेश्वर की कितनी प्रेजेंस होती है, कितना प्रभु का अभिषेक होता है, कितनी परमेश्वर की आग होती है। हालेलुया। और यीशु मसीह के जीवन की ओर देखिए कि यीशु मसीह के पास शैतान किस तरीके से आकर बातचीत करता है। और मेरे प्रियो, आप और हमारे साथ भी बहुत बार शैतान युद्ध करता है। शैतान हमारे साथ युद्ध करता है, लोगों की ज़िंदगियों के साथ शैतान खिलवाड़ करता है और उनके मनों से बातचीत करता है, उनको डिप्रेशन में ले जाता है, चिंता में ले जाता है, परेशानियों में ले जाता है। और वो जब युद्ध लड़ता है तो बहुत बार मेरे प्रियो लोग उस युद्ध में हार जाते हैं। और वो क्यों हार जाते हैं? क्योंकि उनके पास वचन की तलवार नहीं होती मेरे प्रियो, उनके पास वचन का हथियार नहीं होता। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि यीशु मसीह ने यही तलवार को यूज किया, यीशु मसीह ने यही हथियार को यूज किया। क्योंकि शरीर के साथ तो हम हथियारों से लड़ सकते हैं, हम किसी भी शरीर के साथ हाथों-पाई कर सकते हैं, पर बाइबल बताती है हमारा युद्ध लहू और मांस से तो है ही नहीं। हालेलुया। तो किस प्रकार से हम उन दुष्ट आत्माओं से लड़ सकते हैं, किस प्रकार हम उस शैतानी शक्तियों से लड़ सकते हैं, वो है मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह वचन के द्वारा शैतान को क्या कहते हैं। तो आगे यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। हालेलुया। यीशु मसीह एक बहुत अच्छी बात वहाँ पे बोलते हैं कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह ने वहाँ पे क्या क्या लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रह सकता, वो वचन से जीवित रहेगा। और विश्वास परमेश्वर के वचन से ही आता है। लिखा है धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और विश्वास कैसे आएगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। तो आगे जब हम देखते हैं, जब आगे शैतान ने यीशु मसीह को कहा, शैतान भी वहाँ पे जानता है कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है। तो वहाँ पे 5 में क्या कहता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। शैतान भी जानता है मेरे प्रियो कि लिखा है। आज शैतान हमारे बारे में भी जानता है कि हमारे बारे में भी बाइबल में लिखा है, उन आशीषों के बारे में लिखा है। इसीलिए शैतान की जो बड़ी कोशिश होती है, शैतान की जो बड़ी चाल होती है कि शैतान हमें परमेश्वर के वचन के साथ संगति करने नहीं देता।
आज बहुत लोग परमेश्वर के वचन को बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत अलग तरीके से लेते हैं और उनकी संगति परमेश्वर के वचन के साथ नहीं होती। बहुत लोग कहते हैं कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। ऐसा क्यों मेरे प्रियो? जब हम जो संसार के बातें करते हैं, जैसे हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, तब हमें नींद क्यों नहीं आती? पर परमेश्वर के वचन को पढ़ने के समय हमें नींद आती है। हालेलुया। क्यों? ये एक शैतान की बहुत बड़ी चाल है कि हम अपने विषय में ना जान पाए कि हमारे बारे में बाइबल में क्या लिखा। प्रियो, दो बातें हम कभी भी परमेश्वर के वचन के बिना नहीं सीख सकते। दो बातें हम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सीख सकते जब तक हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे। पहली तो ये कि यीशु मसीह कौन है। हम उस परमेश्वर को नहीं जान सकते जब तक हम परमेश्वर के वचन को खोलकर पढ़ेंगे नहीं। और दूसरी ये कि हम कौन हैं। हम अपने अधिकारों के बारे में, हम अपने जीवनों के बारे में, हम अपनी आशीषों के बारे में, हम अपने ब्लेसिंग के बारे में जो बाइबल में हमारे लिए दी गई हैं, वो हम कभी भी नहीं जान सकते जब तक हम परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल को हम नहीं खोलेंगे। इसके विषय में दाऊद भी कहता है कि मेरे विषय में व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। तो शैतान भी जानता है कि हमारे बारे में लिखा है, इसीलिए वो हमें परमेश्वर के वचन से दूर रखने की कोशिश करता है कि हम अपने अधिकारों को, हम अपने आशीषों को ना जानें, हम वो परमेश्वर के करीब ना जाएं। हालेलुया। तो यहाँ पे शैतान देखो जानता है, यीशु मसीह को कहता है कि तेरे विषय में लिखा है। हालेलुया। तो इसी प्रकार यीशु मसीह भी उसको आगे उत्तर देते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह शैतान को कहते हैं कि लिखा है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर को ना परताना। हालेलुया। और जब आज भी शैतान हमारे साथ युद्ध करता है, हमारे मनों के साथ युद्ध करता है, हमारे विचारों के साथ वो युद्ध करता है, तो हमें भी परमेश्वर के वचन की तलवार से ही उसके ऊपर वार करना है कि मेरे विषय में लिखा है। बहुत बार शैतान हमारे मनों में डालता है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू वैसा है, तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता। यदि हमें परमेश्वर के वचन की तलवार हमारे पास है कि मेरे बारे में लिखा है कि तुम मत डर, मैं तेरे संग हूँ। यदि हमें पता है कि मेरे बारे में लिखा है कि ना तो बल से ना शक्ति से बल्कि परमेश्वर के आत्मा से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो ऐसे जब हम परमेश्वर के वचन के साथ उसके साथ युद्ध करते हैं तो शैतान हारता है। हालेलुया। तो जब हम आगे पढ़ेंगे, हम इफिसियों की किताब में पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन से जब हम देखते हैं कि इफिसियों की पत्री हमें क्या सिखाती है, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में तुम सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, जब हम इसको आगे पढ़ते हैं तो हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता का शुक्र हो। यह जब हम उसको 17 में पढ़ते हैं तो लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। इफिसियों में परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, हमारा युद्ध उन दुष्ट आत्माओं से है जो आकाश में रहती है। हमारा युद्ध शैतान के साथ है। और लिखा है कि तुम सभी हथियार को पहन लो। लिखा है तुम आत्मा की तलवार ले लो जो परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेने की जरूरत है। आज हमारी संगति परमेश्वर के वचन के साथ है। वचन के साथ अगर हमारी संगति है तो शैतान को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हरा सकते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस वचन के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने अपने वचन से हमारे साथ बातचीत किया। और मेरे प्रियो, हम सभी वचन के साथ संगति कीजिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, जो वो परमेश्वर की जो आत्मा की जो तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसको हम अपने जीवन में ले पाएँ। और बुरे समय में जब वो शैतान हमारे साथ युद्ध करता है तो वचन की तलवार से हम शैतान का सामना कर सकें। हालेलुया। सभी को परमेश्वर आशीष दे। मेरी ओर से सभी को जय मसीह की।